सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। तो चलिए, मैं योगेश टिमनी आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में और शुरू करते हैं वर्क एंड एनर्जी। यानी कि हम अब बात करने वाले हैं कार्य और ऊर्जा की, कि कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति भी होगी। हम शक्ति पे भी डिस्कस करेंगे कि शक्ति क्या चीज होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कार्य क्या होता है। तो आप लोग जैसे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते ही होंगे, रोज रोज हम कुछ ना कुछ काम करते ही है ना। लेकिन क्या वो काम, क्या वो कार्य और क्या फिजिक्स का कार्य सेम होता है? क्या वो वाला काम और फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में जो हम कार्य पढ़ते हैं, क्या वो सेम होता है? नहीं। हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, या हम कुछ भी काम करते हैं एक्स वाई जेड, हम उसमें कहते हैं कि हमने कुछ काम किया है, आज हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। पर होता क्या है ना, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, यानी कि जब हम भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, तो भौतिक विज्ञान में हम अपने दिनमर्रा यानी कि रोज जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं, उन कामों को हम कार्य नहीं कहेंगे। हम कार्य कहने के लिए कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन लेके आएंगे। तो ये वो वाला कार्य नहीं है जो हम करते हैं, यानी कि ये वो वाला काम नहीं है जो हम करते हैं। ये वो वाला काम है जिसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें होंगी, वो टेक्निकल चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बात करेंगे कार्य क्या होता है। तो जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में ये भी देखा था, डिस्क्राइब किया था कि कैसे गति होती है। आप लोगों ने गति पढ़ी होगी, मोशन पढ़ी होगी, कि कैसे एक वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान तक जाती है, क्या बल उस पे लगता है, कितना बल लगना चाहिए। जैसे F बराबर ma का सूत्र आपने पढ़ा होगा, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि बल बराबर आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो उसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, और चीजें हमने पढ़ी, जैसे कॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी हमने पढ़ी, गुरुत्वाकर्षण हमने जाना कि किस तरीके से ये मार्कर मैंने छोड़ा तो ये नीचे आया, जब मैं किसी गेंद को नीचे फेंक रहा हूं, मतलब ऊपर फेंक रहा हूं, तो वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ग्रेविटी हमने पढ़ी कि ग्रेविटी किस तरीके से रोल प्ले करती है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से कार्य करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कार्य क्या होता है। तो देखिए, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, यानी कि हमारे नेचर में जो भी चीज है, उनको फूड की नीड है, खाने की। खाना सबको जरूरी है। अगर हम खाना खाएंगे तो हमें कुछ ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेंगे, और हम अपने लाइफ के प्रोसेस करेंगे, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना। इवन दो मैं बोल भी क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा है। भाई मैंने खाना खाया होगा, जैसे आप लोग भी होते हैं ना, कई बार स्कूल में बोलते हैं सर क्या रे बोलो, तो आप बोलते हैं हाँ सर, तो सर बोलता है अरे खाना नहीं खाया क्या, जोर से बोलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। खाएंगे खाना तो उससे ऊर्जा मिलेगी। तो हमें अपने जीवन के जो भी रोज के रेगुलर लाइफ प्रोसेसेस हमें करने हैं, रोज की प्रक्रिया जो भी हमें करनी है, उसके लिए बेसिकली खाना हमें जरूरी है, फूड हमारे लिए नेसेसरी। सो लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपना जीवित रहने के लिए हमें बहुत चीजें करनी होती है। जैसे खाना पकाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, मम्मी पापा हमारे जॉब करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कहीं जाएंगे, वहां से थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग होगी या जैसी भी अर्निंग होगी, उससे फिर क्या करते हैं, हम अपने नॉर्मल लाइफ के स्ट्रक्चर्स वगैरह खरीदते हैं या अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। हमें ये करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि हमें जीवित रहना है। अगर हमें जीवित रहना है तो ये सारी रोजमर्रा की चीजें हमें करनी पड़ेगी। हमें खाना बनाना पड़ेगा, उस खाने को खाना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो वी कॉल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेसेस, और ऐसी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं अपने रोजमर्रा की जीवन की प्रक्रिया या जीवन प्रक्रियाएं आप कह सकते हो। तो इनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी जो इन प्रोसेस पे लगती है वो आती कहाँ से, है ना। हम किसी के घर गए, आप स्कूल आए, आप स्कूल आके पढ़ रहे हो ना आप खान। अब पढ़ते वक्त भी तो ऊर्जा लगती है, सर आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में भी ऊर्जा लगती है। देखो हमारी आंखें हैं, वो किसी चीज को देख रही है, तो इस बोर्ड को आप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप सुन रहे हो मुझे, तो ये सारी चीजें क्या है, ऊर्जा है ना। आप लोग मुझे किस तरीके से माध्यम से देख पा रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हो, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देख पा रहे हो, ये सारी ऊर्जा ही तो है, ये सारी एनर्जीज है। तो ये एनर्जी आपको बेसिक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आप लोग सुन रहे हो, तो ये हमें सुनने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें बात करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? दिस एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अगर हम खाना खाएंगे तभी हमें ये एनर्जीज मिलेंगी। तो हम भी अपनी लाइफ प्रोसेस में जो भी चीज करते हैं उसके लिए हमें खाना जरूरी होता है, फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज। हमें ऊर्जा अलग एनर्जी के उसके लिए भी चाहिए, जैसे आप खेलते हो, गाना गाते हो,
किताबें पढ़ते हो, राइट कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, यानी कि आप सोच रहे हो, आपको कूदना है, आपको भागना है, आपको दौड़ना है, आपको कुछ भी करना है, तो उसको आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो खाने से ही एनर्जी मिलेगी, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? फूड से मिलेंगी, है ना? अब यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिनमें भैया बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। जैसे आप जब खेलते हो, सांस फूल जाती है आपकी, तो आपकी ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे लगी है। पढ़ाई करते वक्त ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती, क्योंकि उसमें आप बैठे हुए हो। लेकिन अगर भागोगे, रेस करोगे, दौड़ोगे, कूदोगे, साइकिलिंग करोगे, तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, आपकी ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिनमें आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, यानी कि आपकी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। राइट? तो ये बात आपके आसपास भी है। तो कोई सोचो, आसपास की ऐसी चीज सोचिए कि जिसमें आपकी ज्यादा ऊर्जा लगती है। किस चीज में आपकी ज्यादा ऊर्जा लगती है? खाना पकाते हुए ज्यादा ऊर्जा लगती है, या साइकिलिंग करते हुए ज्यादा ऊर्जा लगती है, खो खो खेलते हुए ज्यादा ऊर्जा लगती है? तो आपका जवाब आएगा, जब हम खेलते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई व्यायाम हम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा ज्यादा लगती है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है, कुछ ऐसी ऐसी प्रक्रिया भी होती है हमारे जीवन में जिनमें हमारी ज्यादा ऊर्जा लगती है ना? और कुछ ऐसी होती है जिनमें कम ऊर्जा लगती है। जैसे सांस लेने में भी ऊर्जा लगती है, पता है? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। धीरे 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 सांस लेने में भी एनर्जी होती है। इवन तो जब आप सो रहे होते हो, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, देखो ये तो मेरा हाथ है, ये दिख रहा है, ये मेरी गर्दन है, आपको दिख रही है, ये मेरी आंखें हैं, आपको दिख रही है। लेकिन मेरे लंग्स आपको नहीं दिख रहे। फेफड़े किसी को दिख रहे हैं क्या? नहीं। दिल धक 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 कर रहा है। दिल का काम क्या है? वो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। तो सोते वक्त भी पता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो आंतरिक जितने भी ऑर्गन हैं, वो क्या करते हैं? अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। देखो आप सो तो गए, लेकिन आप सांस तो लेते ही रहते हो, यानी कि लंग्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। आप सो तो गए, लेकिन दिल तो परमानेंट ही धड़क रहा है। ऐसा तो नहीं हम सो गए तो दिल भी सो गया उस टाइम के लिए, नहीं। फिर हम उठे तो दिल भी उठ गया। तो दिल भी अपना काम कर रहा है, यानी कि हमें एनर्जी चाहिए। कुछ भी चीज बोलने तक, अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ऊर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो एनिमल्स टू गेट एंगेज इन दीज एक्टिविटीज, तो जैसे एनिमल्स होते हैं, ये भी इन एक्टिविटीज यानी कि इन प्रक्रियाओं में जुड़े हुए होते हैं। जैसे दे में जंप, जैसा आपने देखा होगा, गाय का बछड़ा भी कूदने लग जाता है ना? हिरन कूदता है, घोड़े कूदते हैं, रनिंग करते हैं घोड़े, गधे भी भागते हैं, घोड़े भी भागते हैं, गाय भी भागती है, डॉगी भी भागता है, मतलब जो हमारे बेसिकली डॉग होते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो भी भागते हैं, बिल्ली जो होती है वो भी भागती है। तो जैसे हम लोग कूदते भागते दौड़ते हैं, वैसे ही जानवर भी कूदते भागते दौड़ सकते हैं। ठीक है? तो दे हैव टू फाइट, उन्हें क्या करना है भैया? उन्हें लड़ाई भी करनी है, अपने जितने भी दुश्मन हैं, है ना, अपने आप को सेफ प्लेस में भी रखना है। कुछ एनिमल क्या करते हैं? बहुत भारी सामान लेके जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो गधे होते हैं, डोंकीज होते हैं, उनके हमारे बहुत ऊपर भारी सामान हम रख देते हैं, जिससे गधे वो सारे का सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो गधे के ऊपर भी इतना सामान रखा है, इवन तो हम भी बैठ जाते हैं हाथी के ऊपर, तो कि चल मेरे हाथी, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। तो घोड़े के ऊपर मैं बैठ गया, तो सोचो ना घोड़े को कितनी एनर्जी चाहिए होगी। राइट? घोड़े को भी तो एनर्जी चाहिए होगी, हम तो घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। अब घोड़े बेचारे पे एनर्जी कहाँ जाएगी? घोड़ा बड़ा शक्तिशाली होता है सर, ठीक है, तो घोड़े पे ऊर्जा कहाँ से आई? मैं भी बैठ गया, मैंने साथ साथ में एक और बिठा लिया और चल रहे हम, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, ठीक है। पर घोड़े को भी तो ऊर्जा चाहिए ना, घोड़े को भी तो एनर्जी चाहिए। तो इवन दो हमारे हॉर्स यानी कि बहुत सारे जितने भी एनिमल्स हैं, सभी को ऊर्जा चाहिए। जैसे हम मनुष्यों को ऊर्जा चाहिए, इन जानवरों को भी ऊर्जा चाहिए। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, उनको भाई, आप लोग खेत में जाते होंगे, तो खेत में जाते हुए हम अपने बैलों को लेके जाते हैं, जिससे पूरा हम फील्ड को प्लग कर सके, यानी कि पूरा खेत जोतना है ना? हमें हल लगाना है, तो हल लगाने के लिए बैल की एनर्जी कहाँ से आई? मतलब वो बैल है तो उसके अंदर एनर्जी है? नहीं, उसको खाने की जरूरत है। जब वो खाएगा, उसमें ऊर्जा आएगी, तभी जाके वो कुछ कार्य करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात याद रखना आप, ठीक है? छोटी छोटी सी ये बात है। तो यहाँ पर यही चीज हमें बताई जा रही है। तो थिंक ऑफ मशीन, अब हम मशीन की बात करते हैं। ठीक है? तो हमने देखो पहले, सबसे पहले मनुष्य की बात की कि मनुष्य को भी ऊर्जा चाहिए। फिर हमने बात की जानवरों की, तो जानवरों को भी एनर्जी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मशीन की। तो क्या मशीनों को भी ऊर्जा चाहिए होगी? सोचो, क्या मशीनों को एनर्जी चाहिए? सोचने वाली बात है। तो यस, मशीन भी बिना ऊर्जा के नहीं चलेंगी। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। क्या पंखा, मशीन छोड़ो, क्या मोबाइल फोन बिना बैटरी के चल सकता है?
तो आपका जवाब होगा नहीं। और क्या बैटरी बिना चार्ज हुए चल सकती है? तो भी आपका जवाब होगा नहीं। अब चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? सर चार्ज करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो बिजली क्या है? ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी चीज को अगर काम करना है, अगर किसी भी चीज को भैया कुछ भी काम करना है, तो ऊर्जा देनी बहुत आवश्यक है। एनर्जी इज मस्ट। बिना ऊर्जा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो थिंकिंग ऑफ मशीन्स, लिस्ट ऑफ मशीन्स यू हैव कम अक्रॉस, व्हाट यू हैव टू रिक्वायर देयर वर्किंग, व्हाई डू सम एनर्जी इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो क्वेश्चन यही है कि आपने मशीनों के बारे में सोचा, अब ये सोचो कि बहुत सारे इंजन होते हैं। हमारी गाड़ी को पेट्रोल क्यों चाहिए होता है? हमारी गाड़ी को डीजल क्यों चाहिए होता है? साइकिल बिना पैडल मारे क्यों नहीं चलती? सोचने वाली बात है। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं हो सकता। बिना एनर्जी के कुछ काम नहीं होगा। आपको 2-3 दिन खाना नहीं देंगे ना, एनर्जी नहीं देंगे, आप बोलोगे सर मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मेरा मन क्या कह रहे स्कूल जाने का तो वैसे ही मन नहीं करता, सर मेरा स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा, मैं थक गया। कब करते हो ऐसे? जब एनर्जी की कमी आती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मशीन को भी ऊर्जा की जरूरत है ना? मशीन भी बिना ऊर्जा के नहीं चलती। जो पंखा घूम रहा है उसको ऊर्जा चाहिए, जो गाड़ी का इंजन घूम रहा है उसको भी इंजन चाहिए, जो वॉशिंग मशीन घूम रही है उसको भी ऊर्जा चाहिए। यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस रिक्वायर्स एनर्जी। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सबको ऊर्जा चाहिए। तो बिल्कुल आपका जवाब होगा यस, मशीन्स को भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहीं पे वही बात हो गई, है ना? तो ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे कि वर्क क्या होता है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी क्या होती है, कि ऊर्जा क्यों रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात करेंगे कार्य क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो कार्य होता है, यानी कि जो वर्क होता है, जो हम रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं वो वाला कार्य नहीं, हम भौतिक विज्ञान में कार्य की बात कर रहे हैं। अब सर भौतिक विज्ञान का कार्य क्या होता है ये? आप हमने तो रोज का काम किया, हमने तो स्कूल का काम किया है, हम तो स्कूल का काम करके पूरा जाते हैं, तो वो क्या वर्क नहीं होता? बिल्कुल होता है, वो भी वर्क होता है, बट वो एक फिजिकल वर्क है। मैं बात कर रहा हूं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ वर्क की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं, मैं भौतिक कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वैज्ञानिक रूप से कार्य की बात, कि वैज्ञानिक रूप से कार्य किसे कहा गया है। तो अगर इमेजिन करो आप एक चट्टान को धक्का दे रहे हो या आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो, तो क्या वो दीवार सरकेगी? क्या वो अपनी जगह छोड़ेगी? क्या वो इधर से उधर हिलेगी कि वहीं की वहीं पर रहेगी? सर क्या बोला, फिर से बताओ। मैंने कहा आपने एक चट्टान को, एक दीवार को धक्का देना शुरू किया, तो क्या वो दीवार मूव करेगी? क्या वो दीवार अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? पर आप तो धक्का दे रहे हो, जानी तो चाहिए। यानी कि कार्य कुछ इसी तरीके से बताया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में जब कार्य कहा गया है, तो जब आप बहुत जान लगा के उस चट्टान को धक्का दे रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा जान लगा के उस दीवार को धक्का दे रहे हो, बट वो दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी और वो चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलेगी, वो वहीं रहेगी, तो भले ही आपको पसीना आ जाए, भले ही आपकी सांस फूल जाए, हम कहेंगे आपने कोई कार्य नहीं कहा। जबकि आप जाके बोलोगे मैं तो थक गया आज इस दीवार को धक्का मार मार के, ये दीवार नहीं मूव हुई। तो ये फिजिकल वर्क जो आपने किया है भौतिक कार्य। लेकिन अगर मैं इस कार्य को साइंटिफिकली देखूं, यानी कि इस वर्क डन को साइंटिफिकली देखूं, अगर मैं इस कार्य को परिभाषित करूं, तो आपने जो कार्य किया है, आपने जो कार्य किया है वो सिर्फ ऐसा कार्य किया जिससे आपकी बॉडी थकी है। लेकिन अगर आपके धक्का लगाने से वो दीवार सरक जाती, तो मैं कहता यस, वर्क आपने किया है। मेरी बात ध्यान से समझना, जब तक आप उस दीवार पे धक्का दे रहे थे और वो दीवार तो हिली ही नहीं, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन अगर आपने उस
दीवार को धक्का दिया, फॉर एन एग्जाम्पल एक ठेली पड़ी है सामने और उस ठेली को हम धक्का दे देते हैं और ठेली धक्का लगाते ही चलने लगी, तो मैं कहूंगा यस आप सभी ने काम किया, यस वर्क डन हुआ है। तो कुछ कुछ चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। जब कोई चीज पे बल लगाओ और बल लगाने के कारण वो थोड़ा सा भी खिसक जाए, वो अपने स्थान से एक दूसरे स्थान पे आ जाए, यानी कि मैं कह रहा हूं जब आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाए, जब वो वस्तु अपनी जगह को छोड़कर एक दूसरी जगह पर आ जाए, हम कहेंगे थम्स अप, बहुत अच्छा कार्य हुआ। बात समझ में आई? तो कार्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जब आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि जब आप कुछ बल लगाएं और बल लगाने के बाद भैया वो वस्तु अपनी जगह से मूव भी करे, वो अपने स्थान को छोड़े भी, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो हम कहेंगे कार्य हुआ। तो बल लगाने पर यदि कोई वस्तु अपने स्थान से एक स्थान पे पहुंच जाए, यानी कि मूवमेंट हो जाए उस बॉडी के अंदर, तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। तो वर्क एक बहुत ही छोटी सी चीज हो गई कि फोर्स लगाओ और बॉडी सरकनी चाहिए अपनी जगह से। क्या करो, फोर्स लगाओ और वस्तु अपनी जगह से हिल जाए। हिल जाएगा मतलब अपनी जगह पे ना हिले, आगे से सरक जाए, अपना विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो यस द वर्क हैज बीन डन। सो देखो यहाँ पे यही लिखा है, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। आपने क्या किया, एक चट्टान को धक्का दे रहे हो। लेट अस से रॉक डज नॉट मूव, मान लेते हैं उस चट्टान ने कोई मूवमेंट नहीं किया। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, पसीने आ गए, मेरी सांसें फूल गई, लेकिन वो चट्टान तो अपनी अपनी जगह पे है। यू गेट कंप्लीटली एग्जॉस्ट, पूरा परेशान हो गए आप, आपने बोला सर अब मैं बिल्कुल धक्का दे ही नहीं सकता। हाउएवर यू हैवंट डू एनी काइंड ऑफ वर्क, यानी कि आपने कोई काम ही नहीं किया है। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा था, जब आप उसे धक्का लगाओ आप पूरे परेशान हो जाओगे, आपके हाथ दर्द हो गए, पैर दर्द हो गए, सर मैं थक चुका हूं, अब नहीं हो रहा, फिर भी मैं कहूंगा आपने कार्य नहीं किया। किसके अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि आप जब उस पे धक्का लगा रहे थे तो मेरे प्यारे बाल को देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी विस्थापना नहीं हो रही थी। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो अगर आप बल लगाएं तो वो चीज अपनी जगह से क्या हो, डिस्प्लेस भी हो, अपने स्थान से कहीं दूसरी तरफ भी जाए, तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। यदि उस पर कोई विस्थापना नहीं हुई है, अगर उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, तो नो वर्क इज डन। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड। अब मैंने क्या किया, आपको खड़ा कर दिया और मैंने बोला ये भारी सा सामान बेटा सर पे रख लो। रखना नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं अपने आप को रख लेता हूँ। मैंने अपने सर पे भारी सा सामान रख दिया। अब मैं खड़ा हूं बहुत देर से, मैं मूव नहीं कर रहा, ना हिला ना डुला, मैं वहीं पे खड़ा। मेरे सर पे मान लो सामान रख दिया, ठीक है, एक 5 किलो आलू रख दिए, बहुत है ना, इतना इतना उठा सकता हूँ मैं, ठीक है, 5 किलो आलू रख दिए। तो मैंने 5 किलो आलू अपने सर पे रख दिए, ठीक है। अब 5 किलो आलू सर पे लेके मैं खड़ा हूं, मैं चल नहीं रहा, फिर नहीं रहा, मैं एक जगह पे ही खड़ा। मैं थक गया, मैं पूरा थक गया, क्योंकि 5 किलो आलू सर पे तो रखे ही हैं, ना नीचे रख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस सर पे लेके खड़ा हूँ। मैं थक जाऊंगा, मेरे से पसीने आने लगे, थोड़ी देर में मुझे चक्कर आने लगे। क्या मैंने कुछ काम किया? मैं बोलूंगा मैंने बहुत काम किया, तो नहीं, मैंने कोई भी काम नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि मैं अपने स्थान से एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा, यानी कि, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, बहुत सारा सामान आपने अपने सर पे रखा हुआ है और खड़े रहो, यू गेट टायर्ड, आप थक जाओगे। यू हैव एक्सर्टेड योर सेल्फ, आपने पूरा का पूरा अपने आप की पूरी जान झोंक दी, पसीना आ गया, थक गए, एग्जॉस्ट हो चुके हो। हैव स्पेंट क्वाइट ऑफ बिट योर एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा मेरी खत्म हो गई उसको पकड़े पकड़े। आर यू डूइंग एनी वर्क और ऑन द लोड, क्या आप कोई काम कर रहे हो? सो द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। तो जिस तरीके से हम साइंस में बात करते हैं, अभी भी कोई कार्य नहीं हुआ भैया। नेक्स्ट, you climb up the steps of a staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape from there। आपने क्या किया, आप कुछ सीढ़ियां चढ़ के अपने घर की दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर में आ जाते हो, देखना चाह रहे थे नीचे हुआ क्या है, ठीक है। यू मे इवन क्लाइंब अ टॉल ट्री, चाहे आप पेड़ पे चढ़ जाओ। देखो आप सीढ़ियों से अपनी छत पे गए, आप सीधे एक पेड़ पे चढ़ जाओ,
इफ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर हम बोले तो दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क, तो इसमें तो वैसे बहुत ज्यादा वर्क लगा है, तो यस यहाँ पे साइंटिफिकली वर्क हुआ है। जब आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो, जब आप एक पेड़ चढ़ गए, तो हम कहेंगे यस आपने वर्क किया है, साइंस भी कहेगी वर्क किया है। तो भाई हमारा जो रेगुलर वर्क होता है, जो रोजमर्रे के जीवन में हम करते हैं, उससे थोड़ा हटके है हमारा ये वाला वर्क, यानी कि ये वाला कार्य हल्का सा हटके है, ठीक है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में, यानी कि रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा में हम लोग बहुत सारे फिजिकल और मेंटल लेबर वर्क करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फिजिकल वर्क भी हो रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे माइंड से भी क्या आ रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं फिजिकल और मेंटल दोनों वर्क कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आपका मेंटल वर्क हो रहा है, पर बैठे हैं तो फिजिकली कोई वर्क नहीं हो रहा है ना, भौतिक रूप से तो आप बैठे हैं, पर मेंटली, मानसिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि यू आर डूइंग मेंटल वर्क। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो हमारी रोज की जिंदगी में हम बहुत सारे फिजिकल और मेंटल लेबर वर्क करते हैं, जैसे खेलते हैं किसी ग्राउंड में, है ना। जब खेलते हैं तो हमारा दिमाग भी लगता है वहां पे, ठीक है, सिर्फ बॉडी यूज नहीं होती, दिमाग भी लगता है। टॉकिंग विद फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। हमिंग अ टोन, चाहे हम कुछ भी गाना गा रहे हो, गुनगुना रहे हो। वॉचिंग अ मूवी, इवन दो मूवी देख रहे हो। अटेंडिंग अ फंक्शन समटाइम नॉट कंसिडर टू बी वर्क, लेकिन इनको तब भी वर्क नहीं बोला जाता। अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो वर्क डन होगा, अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो कोई वर्क डन नहीं है, अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो कोई वर्क डन नहीं है। बात समझ में आई। लेकिन अगर आप ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कबड्डी खो खो कुछ भी खेल रहे हो, यस वर्क डन हो रहा है। तो बात समझना यहाँ पे, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है आपका, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। तो भाई सर किस चीज को वर्क कहेंगे? आप तो हर चीज को मना कर दे रहे हो कि मैं कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ, वो वर्क नहीं है। आप बैठे बैठे मैं रोटी बना रहा हूँ, वो वर्क नहीं है। हमने सर खाना बना लिया, वो वर्क नहीं है। तो वर्क कहेंगे किसे? तो वर्क की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और वो ये है कि जो भी हम चीजें अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं, उनको हम वर्क कुछ कुछ चीजों को कह सकते हैं और कुछ कुछ चीजों को नहीं कह सकते, ठीक है। तो वर्क कब होगा, तो अब ये देखना पड़ेगा वर्क होगा कब। तो बात करते हैं अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि साइंस क्या कहती है कि वर्क डन क्या है। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू व्यू ऑफ साइंस, लेट कंसिडर सम सिचुएशन। अगर मैं बात करूं साइंटिफिक तौर पे हम कब कहेंगे कार्य हुआ है, तो हमें कुछ यहाँ पर सिचुएशन देखनी है। जैसे पुश अप पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, एक पत्थर है, पत्थर आपने एक सतह पे रख दिया, जमीन पे पत्थर को धक्का देना शुरू कर दो। द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, तो वो पत्थर सरक के एक जगह चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है, मैंने इसको धक्का देना शुरू किया, ये यहाँ पहुंच गया, तो ये सरक के चला गया। तो जब ये सरक के चला गया, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो यस हम यहाँ पे कहेंगे वगड़न हुआ है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड फोर्स ऑन द ट्रॉली, आपने क्या किया, एक ट्रॉली यानी कि एक ठेली को धक्का देना शुरू किया, ठीक है। जब इस ठेली को धक्का दिया तो ये एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ये एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चली गई। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह गई तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। तो कार्य कब होगा? जब आप बल लगाओ और उसके बाद वो वस्तु विस्थापित भी हो, यानी कि वो अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, जैसे यहाँ पर हमें दिखा भी रखा है, ठीक है। तो वर्क डन कब होता है? वर्क डन होने के लिए हमें लगती है दो जरूरतें। एक लगता है हमें फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होना चाहिए, बल लगना चाहिए। बल, एक तो बल लगना चाहिए वस्तु के ऊपर, और दूसरा वस्तु में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यानी कि बल लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और साथ साथ में उस बॉडी में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर बल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे यस वर्क हैज बीन डन, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कर लो इन चीजों को कि बल लगने के लिए, फोर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्क के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली कंडीशन फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, और दूसरी कंडीशन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, यानी कि वस्तु में विस्थापन भी होना चाहिए। बल लगना चाहिए वस्तु पे, और दूसरी चीज विस्थापन भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। विस्थापन नहीं पता किसी को तो याद रखना, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो ये दूरी होती है, छोटी सी दूरी, इसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो फटाफट नोट करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे कह रहा है यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हो, यानी कि यहाँ पर फोर्स ना लग रहा हो,
और अगर बल विस्थापित ना हो रहा हो, यानी कि बल ना लग रहा हो और विस्थापन ना हो रही हो, तो कार्य नहीं होगा भैया। सो इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर तो बल ही ना लग रहा हो, अगर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा, बल मतलब समझ रहे हो ना, आपने धक्का दिया तो आप धक्का भी नहीं दे रहे हो। अब जब धक्का नहीं दोगे तो कोई चीज कैसे सरकेगी भाई, सीधी सीधी बात है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तो कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं होने वाली, है ना। जब तक आप बल नहीं लगाओगे कोई वस्तु विस्थापित नहीं होने वाली। तो पहली शर्त तो यही है कि बल लगना चाहिए। यदि बल ही नहीं लग रहा है तो कार्य नहीं हो रहा है। चलो ठीक है सर, बल लगा भी लिया, जैसे हम दीवार पे लगा रहे थे, दीवार को धक्का दे दिया, तो हमने दीवार को, हम दीवार को पूरी जान से धक्का दे रहे थे, धक्का देते वक्त कार्य तो बल तो हम लगा रहे थे, पर क्या विस्थापना हो रही थी? क्या वो चट्टान अपनी जगह से छोड़ के कहीं और मिली? नहीं, वो वहीं की वहीं पे थी। तो अब यहाँ पर विस्थापना नहीं हुई, तो जब विस्थापना नहीं हुई तो भी कार्य नहीं हुआ। तो कार्य होने के लिए इन दोनों में से दोनों शर्तें अगर एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों शर्तें अगर यहाँ पर मान्य नहीं है कि बल भी लग रहा हो और विस्थापन नहीं हो रहा हो, या विस्थापन हो रहा लेकिन बल नहीं लग रहा, ऐसा होगा नहीं कि बल ना लगे, बल लगे बिना विस्थापन नहीं होगा, पर फिर भी चलो बल लगा तो थम्स अप। अब इसके बाद दूसरी चीज देखो कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही नहीं हो रही, क्या चल रही है अपनी जगह से या नहीं चल रही। अगर ये दोनों चीज हो रही है तो कार्य हो रहा है, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो कार्य नहीं हो रहा। तो यही कह रहा है, ठीक है। तो अब बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, यानी कि एक बैल जो है वो अपना क्या कर रहा है, पूरी गाड़ी खींच रहा है। द कार्ट मूव्स, जो गाड़ी है वो चली जा रही है। सो देयर इज अ फोर्स बाय ऑन द कार्ट। तो बुलक ने क्या किया, बैल ने उस गाड़ी पे, बैल ने उस गाड़ी में क्या किया, बल लगाया, और बल लगाने के कारण क्या हुआ है, बैल के इस बल लगाने के कारण वो गाड़ी चल पड़ी, चली है। तो चल पड़ी तो इसका मतलब कार्य हुआ है। तो नोट करेंगे फटाफट एक एग्जाम्पल नोट करेंगे उदाहरण के तौर पे कि क्या होता है कार्य का उदाहरण। कि जब एक बैल ने गाड़ी खींची, तो गाड़ी खींची तो बल लगाया, बल लगाने के कारण विस्थापना आई, यानी कि कार्य हुआ। जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमें यही बोला है कि आप भी अपने आसपास से थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क। तो आपको अब ऐसे ही सिचुएशन ढूंढनी है कि जिनसे आपके रोजमर्रा के जीवन में फिजिक्स वाला, हाँ, आपके घरों वाला नहीं, फिजिक्स वाला वर्क हो रहा हो। ठीक है। डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर बीइंग वर्क इज डन इन एच सिचुएशन। अपने दोस्त से बात करना कि क्या कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, रीजन निकालना, रीजन देखना कि अच्छा इसमें कार्य क्यों नहीं हुआ। तो बस आपको दो कंडीशन याद रखनी है, फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन। ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है जिसपे वर्क हुआ है। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑन विच वर्क इज डन। और उस वस्तु का क्या हुआ जिसके ऊपर कार्य हुआ। ये सारी चीजें आपको अपने दोस्तों से डिस्कस करनी। ठीक है। नाउ बात कर रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जब आप एक वस्तु पर बल लगाएंगे, तो जब उस वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु क्या करेगी, अपना स्थान को एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो वो यहीं पे कह रहा है कि मान लिया कि एक बल लगा है एफ, एफ एक बल है, मान लिया एक बल लगा एफ किसी वस्तु पर, जिसके कारण वो वस्तु विस्थापित हो गई। ठीक है। किसी दूरी एस, एच यहाँ पर विस्थापन है, यानी कि यहाँ पर ये एक वस्तु रखी है जिसपे एफ बल लगाया, एफ बल के कारण ये विस्थापित होकर कहाँ पहुंच गई, ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर आ गई, यानी कि ए बिंदु से इस बी बिंदु पे आ गई। अब आपसे ये पूछा है कि क्या वर्क हुआ होगा, वर्क हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। तो वर्क होता है जो, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को आपको लिखना भी है फॉर्मूले के साथ, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका सूत्र भी बन जाएगा, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। डब्ल्यू का मतलब हो गया कार्य, एफ का मतलब हो गया बल, और एस का मतलब क्या हो गया, विस्थापन। ठीक है। जो हो गया कार्य, एफ का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होता है फोर्स यानी कि बल। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन। जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट करें। ये है हमारे फिजिक्स का वर्क डन।
सो आज की क्लास में हमने कार्य का सूत्र जाना, कार्य की बातें की, कार्य क्या होता है, क्या हम जो कार्य करते हैं और चाहे भौतिक विज्ञान का कार्य समान है ना भैया ना, अलग अलग है। ठीक है, तो हमने इस पे चर्चा की। तो आगे और चर्चा करेंगे, आगे की क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है कार्य, कैसे किसी कार्य से ऊर्जा भी बनती है, ऊर्जा पे भी बात करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे कार्य की बातें करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।